मोदी को केजरीवाल ने दिखाई आंख तो भिड़ गए बीजेपी के चाणक्य। बीजेपी ने खेला ऐसा दांव कि अब दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एमसीडी चुनाव में ऐसा क्या है कि आमने सामने है मोदी केजरीवाल। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, शायद आगे भी वही रहें, लेकिन बीजेपी ने एक अदृश्य सीएम की कुर्सी खोज निकाली है और अब बीजेपी केजरीवाल के सामने एक ऐसी ही कुर्सी तैयार करने वाली होगी जो केजरीवाल को एलजी से ज्यादा परेशान करने वाली है। वो कुर्सी कौन सी है, उस पर कौन बैठेगा, ये आपको बताएं उसके पहले जरा भूमिका समझ लीजिए। जब तक मोदी के हनुमान अमित शाह हैं, तब तक केजरीवाल मोदी को आंख नहीं दिखा पाएंगे। जैसे ही चुनाव के बाद ललकारा, वैसे ही बीजेपी ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया। केजरीवाल की जीत वाली रोटी अमित शाह ने छीन ली। राजनीति के चाणक्य ने ऐसा खेल रचा कि अरविंद केजरीवाल अब एमसीडी चुनाव में कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों हुए? क्या सच में बीजेपी केजरीवाल से डर गई या फिर कहानी कुछ और है? अगले 3 मिनट में समझिए एमसीडी चुनाव कैसे बन गया है रण का मैदान। मई से पहले दिल्ली के तीनों एमसीडी के लिए चुनाव होने थे। अगर नया वाला बिल पेश नहीं होता तो तीनों निगमों के लिए अलग अलग मेयर चुने जाते और 272 वार्ड के लिए चुनाव होते। अब नए बिल में ऐसा क्या है कि अब चुनाव टल गए हैं? बीजेपी की राजनीति समझने वाले राजनीतिक पंडित कहते हैं बीजेपी पहले घेरती है, फिर प्लान बनाती है और उसके बाद संसदीय ताकत का प्रयोग करती है। अगर तीनों निगम एक हो गए तो मेयर भी एक ही होगा और फिर उसका पावर मुख्यमंत्री के बराबर होगा। इसी पावर पॉलिटिक्स में तो 10 साल पहले शीला दीक्षित ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था और अब यही पॉलिटिक्स बीजेपी करने वाली है। दिल्ली के 3 एमसीडी पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अब एक हो जाएंगे। नए नियम से अब मेयर सिर्फ सदन की अध्यक्षता करेंगे, फाइनेंशियल मसले कमिश्नर सुलझाएंगे। पहले केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा देती थी और फिर दिल्ली सरकार निगम को पैसा देती थी। अब सीधा एक ही निगम को पैसा मिलेगा। दिल्ली सरकार और एमसीडी का विवाद खत्म हो जाएगा। यानी मोदी सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का प्रयोग दिल्ली में कर दिया है। केजरीवाल के पास दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होंगे। कंट्रोल मोदी के पास होगा। दिल्ली में 3 ताकतें हैं। पहली ताकत है केंद्र के पास यानी मोदी के पास, दूसरी ताकत है राज्य के पास यानी केजरीवाल के पास, तीसरी ताकत है उपराज्यपाल के पास और चौथी ताकत है एमसीडी, जिसमें से 3 पर बीजेपी हावी है और 1 पर केजरीवाल। और केजरीवाल को दिल्ली से हटाने के लिए बीजेपी ने एमसीडी वाला खेल रचा है, जिसका असर आपको 8 साल बाद दिखेगा। क्योंकि अगर ऐसे हालात रहे तो फिर दिल्ली से केजरीवाल को हटाना वैसे ही संभव नहीं होगा जैसे गुजरात से मोदी, ओडिशा से नवीन पटनायक, बिहार से नीतीश कुमार और यूपी से योगी आदित्यनाथ। इसलिए बीजेपी ने बजट का बहाना लेकर एक कहानी रची और कहानी कुछ ऐसी है। अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव कब होंगे इस बात की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन होते ही तीनों निगम एक हो जाएंगे। 3 के बजाय 1 मेयर होगा जिसके पास सिर्फ सदन चलाने की शक्ति होगी और पैसे का पूरा मामला कमिश्नर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल का पावर कमजोर हुआ है, बल्कि इससे पहले उपराज्यपाल से छिड़ी जंग में भी केजरीवाल बुरी तरह मात खा चुके हैं। जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर फैसले लेने का हक सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी केजरीवाल को नहीं मिला था। यानी केजरीवाल भले ही मोदी को रिप्लेस करने का ख्याली पुलाव पकाते रहे, लेकिन असल में उन्हें जनता की अदालत के अलावा असली अदालत में भी हार ही नसीब होती है। फिलहाल एमसीडी में दिल्ली के तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 272 में से 181 सीटें जीती थीं। केजरीवाल का दावा है बीजेपी को इस बार हवा बना देते, बस बीच में अमित शाह न आते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।